क्या हो अगर कैलेंडर को देखने का तरीका ही बदल दिया जाए। आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो काम करने के पूरे तरीके को बदल सकता है। बस ये सोचकर कि एक साल 52 हफ्तों का नहीं बल्कि सिर्फ 12 हफ्तों का होता है। जरा नए साल के रेजोल्यूशंस के बारे में सोचिए। जनवरी में सब जिम जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फरवरी आते आते वो जोश अक्सर ठंडा पड़ जाता है। यही है 12 महीने के कैलेंडर का जाल। ये हमें एक झूठा एहसास देता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, और हम काम को टालते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है पार्किंसन का नियम। मतलब किसी काम को जितना ज्यादा टाइम दो वो उतना ही ज्यादा टाइम ले लेगा। जब वक्त कम होता है तो हमारा फोकस और हमारी एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाते हैं। साल के आखिर में इसी डेडलाइन का प्रेशर हमसे कमाल का काम करवाता है। इसको ऐसे समझिए, 52 हफ्तों का साल एक लंबा घुमावदार रास्ता है जिसमें आराम करने के बहुत सारे मौके हैं। वहीं दूसरी तरफ 12 हफ्तों का साल एक रॉकेट की तरह है, एकदम सीधा, फोकस्ड और जबरदस्त स्पीड से आगे बढ़ता हुआ। एक शायद मंजिल तक पहुंचा दे, पर दूसरा वो तो पक्का पहुंचाएगा। तो इस पुराने सोच के जाल से बाहर कैसे निकलें? टॉप परफॉर्मर्स की लीग में कैसे शामिल हों? जवाब है 12 हफ्तों का साल। ये एक पावरफुल सिस्टम है जो सोचने का तरीका ही बदल देता है, और दुनिया के सबसे कामयाब लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। और हाँ, ये कोई नई हवाई बात नहीं है। जब ओलंपिक एथलीट जो अपने खेल के शिखर पर हैं और एप्पल जैसी कंपनियां जो इनोवेशन में सबसे आगे हैं इस सिस्टम पर भरोसा करती हैं, तो ये साफ है कि ये सिर्फ काम नहीं करता बल्कि असाधारण रिजल्ट्स देता है। इस सिस्टम के पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं पीरियोडाइजेशन। माइकल फेल्प्स के बारे में सोचिए। वो पूरे साल बस यूं ही ट्रेनिंग नहीं करते, वो 4 से 6 हफ्तों के छोटे टेस्ट साइकिल्स में किसी एक स्किल पर फोकस करते हैं, जैसे स्टैमिना या टेक्निक। इसी तरह एक रनर 4 हफ्ते सिर्फ अपनी स्पीड पर काम कर सकता है और फिर अगले 4 हफ्ते एंड्योरेंस पर। यह फोकस्ड इंप्रूवमेंट है, रैंडम ट्रेनिंग नहीं। तो देखिए, ये सिस्टम अपनाने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी बदलना काफी नहीं है। असल खेल तो माइंडसेट का है। चलिए उन मेंटल शिफ्ट्स को समझते हैं जो इस सिस्टम की कामयाबी के लिए जरूरी हैं। इसकी नींव में 3 बातें हैं, और ये सिर्फ मोटिवेशनल शब्द नहीं है। ये वो जरूरी उसूल हैं जिनके बिना ये सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। जवाबदेही, प्रतिबद्धता और उस क्षण में महानता। जवाबदेही का मतलब है 100% जिम्मेदारी लेना। मान लीजिए कोई सेल्स टारगेट पूरा नहीं हुआ, ब्लेम करने वाला इंसान इकोनॉमी या खराब लीड्स को दोष देगा। लेकिन जो जिम्मेदारी लेता है वो अपने तरीके को देखेगा। क्या मैंने जरूरी कॉल्स किए? क्या मेरी पिच में दम था? ब्लेम गेम खेलने से पावर चली जाती है, जबकि जिम्मेदारी लेने से कंट्रोल वापस हाथ में आ जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कमिटमेंट की, जो कि सिर्फ इंटरेस्टेड होने से बिल्कुल अलग है। उस स्टूडेंट की कहानी सोचिए जो फेल हो रहा था, जब तक कि उसके पिता ने ए ग्रेड लाने पर 10,000 रुपए का इनाम नहीं रख दिया। अचानक उसका इंटरेस्ट एक पर्सनल वादे में बदल गया। कमिटमेंट तब होती है जब नाकामी कोई ऑप्शन ही ना हो। ये मैं कोशिश करूंगा से मैं करूंगा पर शिफ्ट होना है। और ये बात हमें उस क्षण में महानता पर लाती है। ग्रेटनेस आखिर में मिलने वाली कोई चीज नहीं है, वो तो हर उस छोटे छोटे पल में है जब थके होने के बावजूद सही फैसला लिया जाता है। अरुणिमा सिन्हा को देखिए, जिन्होंने अपना एक पैर खोने के बाद अस्पताल के बिस्तर से ही एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया। उनकी महानता सिर्फ चोटी पर पहुंचना नहीं थी, वो उस आर्टिफिशियल पैर के साथ रोज की दर्दनाक ट्रेनिंग में थी जब उन्हें कोई नहीं देख रहा था। तो ठीक है, माइंडसेट तो सेट हो गया, पर अब इसको असलियत में कैसे उतारें? चलिए अब इस 12 हफ्तों के स्प्रिंट को लागू करने के एक्शन प्लान पर चलते हैं। यहां 5 डिसिप्लिन हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। ये इस सिस्टम का पूरा फ्रेमवर्क है, और देखिए हर स्टेप दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक क्लियर विजन के बिना प्लान दिशाहीन हो जाता है। 1 से 3 लक्ष्यों से ज्यादा चुनने पर फोकस बिखर जाता है, और बिना नापे पता ही नहीं चलेगा कि तरक्की हो भी रही है या नहीं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 85%, ये शायद इस पूरे सिस्टम का सबसे जरूरी मीट्रिक है। पर इसका मतलब क्या है? ये 85% आता है वीकली प्लान से। अगर इस हफ्ते 10 ऐसे काम करने की योजना है जो लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, तो उनमें से कम 8.5 यानी कि 9 को हर हाल में पूरा करना होगा। ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, एकदम क्लियर कट, जो ट्रैक पर रखता है और बताता है कि क्या वाकई जरूरी कोशिश की जा रही है। चलिए अब आते हैं उस डिसिप्लिन पर जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, अपने समय का सही इस्तेमाल। कामयाबी सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से नहीं मिलती। कामयाबी इस बात से आती है कि दिन को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है।
स्ट्रैटेजिक ब्लॉक हो सकता है सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट पर बिना डिस्टर्बेंस के 3 घंटे काम करने के लिए। बफर ब्लॉक हो सकता है ईमेल या फ़ोन कॉल्स जैसे छोटे-मोटे कामों के लिए 1 घंटा। और ब्रेकआउट ब्लॉक मतलब वॉक पर जाना, कुछ पढ़ना या काम से पूरी तरह हटकर कुछ करना, ताकि फिर से तरोताज़ा महसूस हो सके। तो आखिर में बात एक चॉइस पर आकर रुकती है। क्या बस धुंधले से लक्ष्य तय करके उम्मीद करनी है कि वो पूरे हो जाएंगे, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो अनुशासन को लागू करे और मिशन की कामयाबी को लगभग तय कर दे? इस सवाल पर जरा सोचिए। अगर हर 3 महीने में वही तेजी, वही फोकस और वही अर्जेंसी महसूस हो जो आमतौर पर साल के अंत में होती है, तो 1 साल में कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। मतलब 4 साल की प्रोग्रेस सिर्फ 1 साल के अंदर।